नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी के घटना चक्र की सीरीज़ में। ये सीरीज़ जो है आपके खास करके 70वीं बीपीएससी के प्री के लिए है और इसमें हम 38 बीपीएससी से लेकर के 69 बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब पे हम चर्चा करते चल रहे हैं। ठीक है, आज आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा और कल से हम मिडीवल स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और बोला था कि उसका कमेंट में आप आंसर बताना। क्वेश्चन ये था कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, और ये 2015 का क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और उनको महेंद्र आदित्य की भी उपाधि दी गई थी। उनकी प्रसिद्ध उपाधि जो है वो महेंद्र आदित्य की है। ठीक है, लेकिन वेनसांग जो है वो उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा शक्रादित्य। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का किससे संपर्क था। आपका ऑप्शन ए कहता है बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से और डी जावा सुमात्रा से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जावा सुमात्रा से जो है प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संबंध था। ये जो है ताम्रपत्र लेख के थ्रू हमें पता चलता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। इसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। परम सौगत कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा कि परम सौगत किसे कहा गया है। तो पाल वंशी शासक देवपाल, और वो एक बौद्ध मता अनुयायी था। ठीक है, उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो इसी से ज्ञात होता है कि बिहार के राजाओं का जो संबंध था वो जावा सुमात्रा के शासकों से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। ऑप्शन ए धर्मेंद्र, बी संग्राम धनंजय, सी बालपुत्र देव, डी चूड़ामणि वर्मन और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये आपका 2018 के प्री का क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा सी, बालपुत्र देव। ठीक है, बालपुत्र देव ही सुवर्ण भूमि का वह राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना भी की। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना भी की थी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम में बीपीएससी पीडीएफ मटेरियल एक ग्रुप है, वहां से आप जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हो और बार बार इस चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे। ये पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, हमने प्रीवियस वीडियो में इस पे चर्चा किया हुआ है। ऑप्शन ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सीथियंस और डी मुगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान थे। और इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश हुआ वो मुख्य रूप से बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चहमान और डी परमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंदेल जो थे वो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ठीक है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। ये आप डेटा याद रखिएगा, डेट्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक आध बार पूछ चुका है कि
जो मंदिर निर्माण था वो कब, खजुराहो के मंदिर का निर्माण कब किया गया था, कौन से सन मतलब ईस्वी के बीच में? तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। अगर आपसे ये पूछता है कि खजुराहो के मंदिर में कौन सा मंदिर सर्वोत्तम है, तो वो हो जाएगा कंदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी नयनपाल और डी नरेंद्रपाल। इस क्वेश्चन को भी हमने चर्चा कर लिया है पिछले, देख रहे हैं मतलब इसीलिए PYQ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन होता है PCS के सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसका आंसर हमें पता है कि कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी धर्मपाल जो हैं उन्होंने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना किया था, ठीक है। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे और ये तिब्बत भी गए थे। तो अगर ये पूछता है आपसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, तो दीपंकर श्रीज्ञान और जिनको अतीश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? ऑप्शन ए कादम्ब, बी चेर, सी चोल और डी पांड्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कदम्ब जो राजवंश था उसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उरैयूर जो है वो संगम युग में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि चोलों की जो राजधानी थी वो उरैयूर थी और यह कपास तथा सूती वस्त्रों का बड़ा केंद्र था, ठीक है। याद रखिएगा सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास और डी भास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो विशाखदत्त है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पूछा था कि वृषल और कुलहीन चंद्रगुप्त मौर्य को किस ग्रंथ में कहा गया है, तो वो था आपका विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी और ढूंढीराज ने इस पर टीका लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कल्हन, बी बिल्हन, सी जयानक और डी चंदबरदाई। तो इसका आंसर चंदबरदाई हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई हैं, ठीक है। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था, उनके दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जिसमें इस रचना में पृथ्वीराज तृतीय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनके शासनकाल में घटित हुई उसकी चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति और डी राजशेखर। ये आपको बहुत पहले पूछा है 1999 में, तो इसका आंसर हो जाएगा भास। भास जो है वो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। ठीक है, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने रावण को राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्नवासवदत्ता। तीसरा है उरुभंग, चौथा है दूतवाक्य, पांचवा पंचरात्र, छठा बालचरित, सातवां दूत घटोत्कच, आठवां है आपका कर्णभार, नौवां है मध्यम व्यायोग, 10वां प्रतिमा नाटक, 11वां अभिषेक नाटक, 12वां अविमारक एवं 13वां चारुदत्त। ठीक है, तो इनके जितनी 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, इन सबका नाम आप याद रखिएगा, PDF डाउनलोड करके रिवाइज करिएगा बार बार, तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन ए बाण भट्ट, बी चंद बरदाई, सी हरिसेन और डी कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य को लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसमें कुमार संभव जो महाकाव्य है उसमें किसका वर्णन है, तो प्रकृति चित्रण का और कार्तिकेय की जन्म कथा जो है कार्तिकेय की, उनको वर्णित किया गया है कालिदास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरात अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए भट्टी, बी सुद्रक, सी कालिदास, डी भारवी और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, यानी कि 67th BPSC में पूछा गया था, जिसका आंसर हो जाएगा डी, भारवी ने किरात अर्जुनीय पुस्तक लिखा है। ठीक है, किरात अर्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। तो किरात अर्जुनी में अर्जुन तथा किरात वेशधारी जो शिव का वेश था, उसमें युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन किया गया है, जो भारवी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्हो, सी जातक कहानियाँ और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिलिंद पन्हो जो स्रोत है उसमें बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग थे, उन पर ये मिलिंद पन्हो जो है बिल्कुल मौन है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है और इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। तो मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में लिखा गया था और किसके द्वारा? नागसेन द्वारा लिखा गया है और इसमें नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त और डी परिमल गुप्त। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बाणभट्ट जो है वो हर्षचरित नामक पुस्तक उन्होंने लिखी है और पिछले वीडियो में भी हमने इस पे चर्चा किया हुआ है। ये दोबारा आपका पूछा गया है। ये 2005 का क्वेश्चन है और आई थिंक इधर भी पूछा था 2015 या 14 के आसपास। ठीक है, हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है और यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, बी करिकाल, सी आदित्य प्रथम और डी राजा प्रथम। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो ये क्वेश्चन आपको 2022 के 67th बीपीएससी में पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय, यानी कि चोल वंश का जो स्थापना हुआ था वो विद्यालय के द्वारा किया गया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विद्यालय ने किया, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। ठीक है, उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर यानी कि राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो राजराजेश्वर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। इससे एक और जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? और ये भी क्वेश्चन आपका 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, सी श्रीलंका के साथ व्यापार, डी तमिल संस्कृति की उन्नति और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत के लिए जो है चोल काल प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था और उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन जो है वो प्राप्त होता है उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहीं पे प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। हमने जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे 38 से 69 बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चन चर्चा कर लिए और इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप जाके ऊपर देख सकते हो। कल से हम फाइनली मिडिवल शुरू करने जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिडिवल के साथ। तो आप शेयर करते रहिएगा इसको और जितनी भी सीरीज़ आए आप देखते रहिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, धन्यवाद।